क्या एप्पी फिज पीने से आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं? क्या एप्पी फिज में दारू मिली होती है? आखिर एप्पी फिज बनती कैसे है और इसमें क्या क्या मिला होता है? क्या असली में एप्पी फिज में एप्पल का जूस होता भी है या फिर नहीं? या ये कंपनियां बस केवल आपको फिज के नाम पर कार्बोनेटेड वाटर ही पिला रही हैं? जानेंगे पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्पी फिज से। एप्पी फिज एक इंडियन ड्रिंक है जिसको पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने 2005 में लॉन्च किया था। लॉन्च होने के बाद एग्रो के मालिक प्रकाश चौहान और उनकी बेटी शावना चौहान ने खूब मेहनत की एप्पी फिज ड्रिंक में, जिसकी बदौलत आज हर कोई एप्पी फिज के बारे में जानता है। एप्पी फिज है क्या? Happy Fizz! I'm changing! Ta-da! The new look Happy Fizz! जब पहली बार लोगों के जुबान से एप्पी फिज का पहला घूंट गले के अंदर जाता है तो उनको किसी दारू के पीने जैसा ही अनुभव होता है, जिस वजह से लोगों ने इसे बच्चों की मदिरा भी बोला। लेकिन क्या वाकई इसमें मदिरा मिली होती है? ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे एप्पी फिज की फैक्ट्री में जाकर। अब यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिए कि आखिर एप्पी फिज के बनने का प्रोसेस है क्या। दोस्तों, एप्पी फिज की बनने की शुरुआत होती है इन बड़े बड़े एप्पल फार्म से, जहाँ ये किसान सालों तक दिल जान लगाकर इन एप्पल को उगाते हैं। और अब वक्त आ चला है इन सेबों को तोड़ने का। और इन एप्पल को कई तरीकों से तोड़ा जाता है, जैसे हाथों से और मशीनों की मदद से। लेकिन जब इनको मशीनों की मदद से तोड़ते हैं तो ये जमीन पर गिर जाते हैं। फिर इनको एक एक करके उठाने में काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए इस मशीन की सहायता से इन्हें उठाकर इस ट्रॉली में भरा जाता है। भरने के बाद इन्हें इस बड़े से ट्रक में लोड करते हैं और इनको पहुंचाया जाता है एप्पी फिज की फैक्ट्री में। दोस्तों, जहां सबसे पहले इनको पानी में डाला जाता है और फिर आगे इनकी गर्म पानी से धुलाई की जाती है। जी हाँ, गर्म पानी से धुलने के बाद आगे इनको कन्वेयर पर छोड़ दिया जाता है, जहां वर्कर खड़े होते हैं और खराब एप्पल को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी खराब एप्पल अगर अंदर चले जाते हैं तो उनका जूस निकल ही जाता है। दोस्तों, अंत में हम आपको एप्पी फिज का वो काला सच बताएंगे जो आपसे कंपनियां छिपाती हैं, तो बस केवल बने रहें। अब जैसे ही जूस निकलता है वैसे ही आगे की प्रोसेस में इस जूस में कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है, क्योंकि जब आपने फिज पी होगी तो आपके गले को दारू की तरह फिज ने चंद सेकंडों के लिए जकड़ा होगा। उसी टेस्ट को यहाँ इस मशीन में बनाया जाता है, जिसके लिए इसमें वाटर, शुगर यानी चीनी, एप्पल जूस जो कि 12 से 18% ही होता है 1 लीटर की बोतल में, और टेस्ट को देने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड NH290 को यहीं पर ऐड किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, एप्पी फिज में जो टेस्ट आप लेते हैं वो रसायनों को मिलाकर ही बनता है, लेकिन 15 से 18% उसमें एप्पल जूस की भी मात्रा होती है, और इसीलिए ये एप्पी फिज आपको एडिक्टेड बनाती है। ये कंपनी वाले भले ही आपको ना बताएं, बट जब भी आप ये ड्रिंक पीते हैं तो इनकी दूसरी ड्रिंक पीने का मन करता है, ठीक बाबा के इन लड्डुओं की तरह। और फिर इनको आप नहीं, आपका दिमाग इन्हें पीने के लिए उत्तेजित करता है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी तरफ एप्पल जूस निकलने के बाद उसके बुरादे को भी यूज किया जाता है। और लीजिए, तैयार हुए एप्पी फिज के इस लिक्विड को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है कि सारे इंग्रेडिएंट सब इसमें सही से मिले हैं या फिर नहीं, किसी की मात्रा ज्यादा या कम तो नहीं है। और दोस्तों, टेस्ट में पास हो जाने के बाद बारी आती है पैकेजिंग की, जहां इन बोतलों को तुरंत ही कच्ची प्लास्टिक से ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से तैयार किया जाता है, और कुछ मिनटों में ही ये धड़ाधड़ बोतलें बनती रहती हैं और आगे जाती रहती हैं, जहां पर इन एप्पी फिज को इन बोतलों में धड़ाधड़ भरा जाता रहता है, क्योंकि मार्केट से इनकी डिमांड आ रही होती है, क्योंकि अब इस ड्रिंक की लोगों को आदत हो गई है। जैसे ही बोतल भर जाती है तो इस पर लेबल को लगाया जाता है
और इनको मार्केट में भेजा जाता है। और आगे वीडियो में बहुत कुछ खास है, तो वो भी सुनकर जरूर जाएं। दोस्तों, फिर ये बोतल को एक आम आदमी के हाथों में पहुंचने तक 1 से 12 महीनों तक का वक्त लगता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इतने टाइम के बाद भी ये ड्रिंक का टेस्ट क्यों नहीं बदलता। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि इनके अंदर आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं जो इसके स्वाद को कभी बदलने नहीं देते। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे तैयार होती है ये हैप्पी फिज। हैप्पी फिज है क्या? Happy Fizz! I'm changing! अब आप पूछेंगे हमें कि हैप्पी फिज आपको पीनी चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। आज से 6 महीने पहले मैं हैप्पी फिज पीने का इतना एडिक्टेड हो गया था कि एक दिन में 2 से 3 हैप्पी फिज पी लेता था। फिर मैंने एक बार स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पी। मुझे वो हैप्पी फिज से ज्यादा एडिक्टेड लगी और आपको यकीन नहीं होगा, मैं 1 हफ्ते में पूरी की पूरी पेटी खाली कर देता था। इतना एडिक्टेड हो गया था मैं इन एनर्जी ड्रिंक का। लेकिन वीडियो बनाने के लिए जब मैं इंटरनेट से डाटा निकाल रहा था, वो वीडियो थी फ्रूटी कैसे बनती है। वीडियो देखनी है तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन को चेक करें। हाँ, जब मैं डाटा निकाल रहा था तब मैंने देखा इन ड्रिंक में कैफीन, टूरिन और विटामिन बी जो एक प्रकार के ड्रग्स हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और इसी वजह से जब भी आप इनका स्वाद लेते हैं तो आपका दिमाग दोबारा उत्तेजित करता है इन ड्रिंक को पीने के लिए। आपके साथ ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट करें। तो मेरे हिसाब से आप इन ड्रिंक्स को ज्यादा ना ही पिएं तो अच्छा है। अगर आपको स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की फुल मेकिंग प्रोसेस जाननी है तो हमें नीचे कमेंट करें, हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। तो जनाब, हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।